25 साल का लोन अगर 15 साल, 12 साल या 10 साल में ख़त्म हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन चैलेंज क्या है कि हमारी लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत कम बताई जाती है और सिखाई जाती है। स्कूल में ये इसका पार्ट नहीं है। दूसरा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को नहीं बताया जाता। फाइनेंशियल डिसिप्लिन से कितने फ़ायदे हो सकते हैं। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन है तो वही लोन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है तो वही लोन आपके लिए बुरा साबित होगा। तो 25 साल के लोन को बहुत जल्दी खत्म किया जा सकता है एज पर फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट, जो भी आपके पास हैं पैसे उसके थ्रू। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसकी क्रोनोलॉजी है क्या, ये कैसे इसको ईएमआई को ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे सो दैट आपको ये पैसे जल्दी आप इसको कर्ज को उतार सकें। 2024 के एक सर्वे में देखा गया है कि 79% इंडियंस प्रेफर लोन फॉर बाइंग होम। तो इतने ज़्यादा लोग लोन लेते हैं। अगर ये मेथड पता लग जाए तो बहुत आसानी से लोन को जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया डिसिप्लिन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, इसलिए से नहीं हो पाता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आज एक इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करी है आपके लिए कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। सो आज की वीडियो के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है ईएमआई। ईएमआई को डिकोड करेंगे कि ये क्या है और कैसे वर्क करती है। नंबर 2, आपके टेन्योर से कितना फर्क पड़ता है, आपको कितने ज्यादा पैसे कम चुकाने पड़ते हैं, या टेन्योर कम कर दें तो कितना ब्याज घट जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि आप अपने लोन को कम समय में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कैसे चुका सकते हैं, जिसके लिए हम ये मेन वीडियो बना रहे हैं। सो पहली 2 चीजें समझनी जरूरी है ताकि तीसरी चीज को आसानी से कैप्चर किया जा सके। सो आइए एग्जांपल लेते हैं 50 लाख रुपीस लोन का और 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या होता है। सो वेयर वी आर पुटिंग फिगर 50 लाख रुपीस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.5% और टेन्योर हम हाईएस्ट लेके चल रहे हैं 25 ईयर्स। देखिए, अगर आपकी इनकम कम है और आप ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि आज के दिन में आप टेन्योर को बढ़ा ले फॉर द टाइम बिंग, सो दैट आपकी एलिजिबिलिटी कम है, आपको लोन मिल जाए। क्योंकि रियल एस्टेट जिस पेस पे जब रन करता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप वेट करेंगे कि मेरी लोन एलिजिबिलिटी नहीं है, ये घर मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो भी प्रॉब्लम आएगी। सो इसलिए पहले तो एक बार खुल के देखते हैं कि 25 ईयर्स का अगर हम लोन लेते हैं तो क्या होता है। सो ईएमआई को डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले 50 लाख का लोन है, 8.5% मैंने एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया है और 25 ईयर्स का टेन्योर कर रहे हैं। सो लेट्स सी, ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर आपका, तो आपको कोई 4.5 लाख रुपए साल में देने होंगे। वो एक सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। दैट मीन्स 50 लाख रुपए का अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आप लगभग 35-40,000 रुपीज पर मंथ देते रहेंगे और जन्म दर जन्म देते रहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट वहीं खड़ा रहेगा। सो बैंक्स ने क्या चीज निकाली? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। उन्होंने इंस्टॉलमेंट को बराबर भागों में बांट दिया। बहुत सिंपल फार्मूला वो लगाते हैं कि आपने जो प्रिंसिपल दिया और जो आपका इंटरेस्ट बनता है उसको उन्होंने ऐड कर दिया और डिवाइड बाय कितने सालों के लिए आप लोन ले रहे हैं, कितने महीनों के लिए, उससे डिवाइड कर दिया तो मंथली इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट आ गई। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, आपकी ईएमआई 4261 आ रही है, 40,261। अब 25 ईयर का लोन लिया है आपने, 8.5% इंटरेस्ट है एंड 50 लाख रुपीस का लोन है। सो ये 40261 फिगर आया कैसे? सो 50 लाख के लोन में देखिए आपने 69,93,453 तो इंटरेस्ट पे किया है। जितना आपने लोन लिया है उससे ज्यादा आपने इंटरेस्ट पे किया है। सो टोटल आपने 1,19,93,453 रुपीज दिए हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे लोन लेना तो बहुत खतरनाक है, नहीं लेना चाहिए, जितना पैसा लिया है उससे ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। पर मैं एक बात को बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर यही पैसा रियल एस्टेट में मूव हुआ है तो इससे कहीं ज्यादा पेस पे बढ़ा है 20 सालों के अंदर। एक लॉन्ग टर्म अगर आप विजन देखेंगे तो ये लोन का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा आपको। उसकी भी एक एनालिसिस लास्ट में हम एक बार कैलकुलेशन ले लेंगे। तो अभी समझते हैं। अब आप देखिए, ये इनको जोड़ के आपने 20 करते हैं जी, इससे डिवाइड 25 ईयर्स, दैट मीन्स 300 मंथ। तो अप्रोक्सीमेट ये 39,000 40,000 के आसपास आपका ईएमआई बन रहा है। 40261 ईएमआई बैंक ने बना दिया। अब आप शुरू शुरू में देखेंगे जब आप पैसे दे रहे हैं तो कितना पैसा आपका ईएमआई में जो जा रहा है,
और कितना पैसा उसमें से लोन की तरफ जा रहा है और कितना पैसा आपने इंटरेस्ट में दे रहे हैं। शुरू शुरू में अगर आप देखेंगे साल 2 साल 3 साल तक भी आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल है 4261 ईएमआई है, आपने पैसे दिए, उसमें से सिर्फ 4845 वेरी मीगर अमाउंट इज गोइंग टुवर्ड्स लोन, और इंटरेस्ट की तरफ सिर्फ आपका ज्यादा पैसा गया 35,417। सो 49,95,155 लोन आपका रह गया, सिर्फ 4-5 हजार रुपए से ही लोन चुकता हुआ है। तो एक साल के एंड पे देख लेते हैं, आप देखिए 49, 39, 545 आ रहा है, मतलब लगभग 60,000 रुपए ही सिर्फ आपका प्रिंसिपल में गया है। 24 मंथ्स में देख लेते हैं, 2 साल अगर लोन चलाएंगे आप तो 1,20,000 30,000 रुपीज ही सिर्फ लोन चुकता होगा, जबकि आप 2 साल की ईएमआई दे गए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि लगभग 8 साल बाद, दैट मीन्स लगभग 96 मंथ ले लेते हैं, तो देखिए दोस्तों 96 मंथ 10 साल आप लोन चला चुके हैं और आपका 43,37,143 रुपीज लोन अभी भी खड़ा है 50 लाख में से। दैट मीन्स मोटा मोटा सिर्फ 7 लाख कुछ हजार रुपए, 6.5 लाख रुपए आपका लोन पे हुआ है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कब इसकी फिगर बढ़ जाती है, जैसे ही आधा टेन्योर क्रॉस होता है लगभग, तब आप देखिएगा कि लोन का बिहेवियर क्या होता है। तो आपने अब ये दिया यहाँ पे, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 144 मंथ पे ले लेते हैं, दैट मीन्स 12 साल हो गए। अब आप 144 मंथ्स में अगर लेते हैं, ये देखिए, तो आपका 13,293 जा रहा है इंटरेस्ट में और 27,000 रुपीज जा रहा है आपका प्रिंसिपल में। तो अब लोन बहुत तेजी से चुकता होना शुरू हो गया है, और ये करते 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 आपका दैट मीन्स 300 मंथ्स में आपका अब ज्यादा लोन प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है और बहुत कम जो है वो आपका इंटरेस्ट जा रहा है। सो 300 मंथ्स में, आई एम सॉरी, I have a sore throat today, so please bear with me. So 300 मंथ्स में आप देखिए ये आपका लोन यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, राइट। सो अब ये 30, इसमें डिकोड ये हुआ है कि शुरू शुरू में ईएमआई में बहुत ज्यादा जाएगा, इक्वली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट रखनी होती है बैंक ने, इस वजह से। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं कि आप अगर टेन्योर को कम करते हैं तो इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट आता है। एक सिंपल कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास 50 लाख है, 8.5%, 25 ईयर टेन्योर था, तो इंटरेस्ट पेड आ रहा है 69,93,453। दैट मीन्स 50 लाख के लोन पे 70 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अगर आप शुरू में ही इसको 15 साल का कर लें, पहले ही बताऊंगा कि 25 से 15 में 10 में कैसे आना है, वो भी एक आर्ट है और बहुत ज्यादा कोई उसमें प्रेशर नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। बट फॉर द टाइमिंग लेट्स से कि आप शुरू में ही थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं और आप टेन्योर को कम कर लेते हैं। सो 15 कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। 69,93,453 इंटरेस्ट पेड वाली पोजीशन पे आप सिर्फ देखिएगा, अभी है जैसे ही 15 किया मैंने 38 लाख रह गया। सो आपका टेन्योर जैसे ही 10 साल कम हुआ, आपको लगभग लगभग 31 लाख रुपीज इंटरेस्ट का ड्रॉप आ गया। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप इसको किसी तरीके से 12 साल तक ले गए लेट से, तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ 29 रह गया, जहां पे 69 था, 40 लाख इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन हर कोई ईएमआई ज्यादा नहीं दे सकता है, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट, सो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप 25 ईयर्स का ही लोन रखिए और 25 ईयर के लोन से शुरुआत करिए, क्योंकि आपको टेन्योर ज्यादा लग के आपको लोन ज्यादा मिल जाएगा, आप बेटर प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। रोज रोज तो खरीदनी नहीं होती है, तो इसलिए जरूर खुल के 25 ईयर्स का लोन लीजिए। अभी देखेंगे एक छोटे से डिसिप्लिन के साथ हम कैसे कर सकते हैं। सो हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं अभी। पहला, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट क्यों होती है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे होगा पैसा तो आपका लोन कभी चुकता हो ही नहीं पाएगा। 35-40 हजार रुपए 50 लाख के लोन पे आप जिंदगी भर देते रहेंगे। सो एक फॉर्मूला बैंक्स ने निकाला है जिसमें शुरू के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ज्यादा कवर होता है, लेटर ऑन हाफ टेन्योर के बाद थोड़ा सा उस तरफ झुकाव ज्यादा होता है। तो वो एक ग्राफ के थ्रू भी मैं आपको दिखा दूंगा। नंबर 2 हम आ जाते हैं कि हमने टेन्योर अगर कम कर लिया तो देखो इंटरेस्ट में कितना फर्क पड़ गया। 25 के टेन्योर को 15 कर दिया तो 30 लाख रुपीज का इंटरेस्ट कम हो गया। सो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। लेकिन अगर आप पहले दिन नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा मत प्रेशर लीजिए,
अभी देखेंगे तीसरे पॉइंट में, जो मेन पॉइंट है वीडियो का, कि 25 ईयर्स के लोन को 16 ईयर, 12 ईयर, 10 ईयर्स कैसे खत्म कर सकते हैं, बहुत छोटी सी डिसिप्लिन के साथ। यस, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत लगेगी फॉर श्योर, और इंफॉर्मेशन नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, वो दोनों ही चीजें आपको आ जाएंगी अभी, तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। तो आइए ग्राफ से समझ लेते हैं ईएमआई कितने टाइम के बाद कैसे चलती है। ये शुरू में पेमेंट जा रही है, ये जा रही है, 25 साल का टेन्योर है, तो यहाँ तक आते आते आप देखो कि आपका इंटरेस्ट पार्ट ज्यादा है और आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बहुत कम है। लगभग लगभग ये 204 मंथ्स के बाद में भी 210 मंथ्स के बाद लगभग आप देखिए कि आपका ये पार्ट बढ़ता जा रहा है और ये आपका पार्ट घटता जा रहा है। सो आपको प्रिंसिपल जो है वो लगभग आप लगा लें कि अगर 300 मंथ्स हैं तो उसमें जो क्रॉस करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो लगभग 200 मंथ्स में होता है। दैट मीन 67% ऑफ द टेन्योर अगर आप देखें तो वहां तक आके आपका जितना प्रिंसिपल जाता है उतना ही इंटरेस्ट जाता है। सो दिस इज द फैक्ट। बट जैसे कि हमें पता है कि अब हम थर्ड पार्ट में क्या कवर करने जा रहे हैं, कि इसी 25 साल के लोन को, 25 ईयर्स लोन को जल्दी से कैसे खत्म कर दें, थोड़े से फाइनेंशियल डिसिप्लिन और थोड़ी सी नॉलेज लगा के। सो लेट्स बिगिन। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है। देखिए हमारी जब भी लाइफ में आप देखोगे 10 साल 15 साल पहले आपकी क्या सैलरी थी, या 5 साल पहले आप कहाँ थे, आप कहाँ जा रहे हो, सो हर किसी को कोई ना कोई ग्रोथ मिलती ही मिलती है। कई बार करियर बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कई बार कुछ पैसे इकट्ठे आ जाते हैं, तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेके चलेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी 40,000 रुपीज एक ईएमआई है और आप सिर्फ और सिर्फ एक ईएमआई, ओनली वन ईएमआई आप एक साल में एक्स्ट्रा दे सकते हैं, सिर्फ एक ईएमआई दी जा सकती है, वेरी मच पॉसिबल। अगर दी जा सकती है तो दे दीजिए, अगर नहीं दी जा सकती तो कोई बात नहीं, अगले साल देख लेंगे, कोई नियम नहीं है अभी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे दें तो आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। सो हम यहाँ पे आते हैं, हाउ मेनी एक्स्ट्रा ईएमआई पर ईयर, वन। सो आपने एक ईएमआई एक्स्ट्रा दी तो इंटरेस्ट पेड जो 69 लाख आ रहा था, सिर्फ साल में एक ईएमआई एक्स्ट्रा देने से आपने लगभग 17 लाख रुपीस का इंटरेस्ट नॉक ऑफ कर दिया है। सोचिए, ओनली 40,900 या 40,261 की जो ईएमआई है उसमें आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाया कि मैं हर साल सिर्फ और सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा दूंगा, और जैसे ही आपने एक ईएमआई एक्स्ट्रा दी, टोटल इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे थे 69 लाख रुपीस, वो रह गया 52 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेट। सो आप देखिए 17 लाख 15-20,000 रुपीस का इंटरेस्ट आपने बचा लिया सिर्फ छोटे से डिसिप्लिन से। पहले ज्यादा टेन्योर लिया सो दैट आप अपना ज्यादा लोन ले सकें। अगर आपको नॉर्मली लोन 30 लाख का मिल रहा था तो अब 40 का मिल जाएगा, 40 का मिल रहा था तो 50 का मिल जाएगा। सो इस तरीके से बढ़ा लिया और फिर हर साल एक डिसिप्लिन बना लिया और इंटरेस्ट को भी कम करना शुरू कर दिया। सो आइए देखते हैं, अगर आपने ये किया तो आपका लोन खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स 20 इयर्स में। सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा दी, 25 का लोन 20 में फिनिश हो गया। देखते हैं दूसरी चीज, दो ईएमआई डाल के देखते हैं। सो इफ यू पे जस्ट 2 ईएमआई इन अ ईयर, हर 6 महीने बाद अब एक्स्ट्रा ईएमआई अगर दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, तो मैं इसको देखता हूं कि हम कितना पैसा देंगे। सो हमारा इंटरेस्ट पेड रह जाता है 42 लाख रुपीस। दैट मीन्स 27 लाख रुपीस का इंटरेस्ट बचा लिया है आपने। 27 लाख रुपीस दोस्तों जोड़ने में, आरडी करने में, म्यूचुअल फंड में लगाने में टाइम लगा के कितनी मुश्किल से आप कमाते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि आपका ये पैसा सिर्फ थोड़े से फाइनेंशियल डिसिप्लिन से बन गया। और कितने साल में लोन खत्म हो गया, लगभग 17 सालों के अंदर। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ईयर्स चल रहे हैं, ये ईएमआई चल रही है। यहाँ हर साल देखिए ये दो ईएमआई एक्स्ट्रा जा रही हैं, 80,000 इन्होंने पे किए हैं। हर दूसरा साल जब खत्म होता है, तीसरा साल, चौथा साल, सो करते 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 हमने देखा तो हमें ये देखने को मिला कि जीरो कहाँ पे आ रहा है। देखते हैं वेयर इट इज कमिंग, ये 196 मंथ। सो 17 ईयर्स में आपका जो है लोन पूरा का पूरा खत्म हो गया है। सो दोस्तों सिर्फ 1 और 2 इंस्टॉलमेंट पर ईयर एक्स्ट्रा देने से आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट का बोझ कितना कम हो जाता है और कितनी जल्दी आपका लोन खत्म हो जाता है। तो आपके हाथ में है कि आप कितनी जल्दी लोन खत्म करना चाहते हैं, राइट। इसका एक और मेथड है,
वो भी इजी मेथड है। देखिए हमारी सबकी ग्रोथ कुछ न कुछ साल दर साल होती रहती है। कभी हमारी सैलरी बढ़ती है, कभी प्रमोशन भी होते हैं कुछ लोगों के, तो डिपेंड करता है। अगर बढ़ रहे हैं आपके पैसे, अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, जैसे कि बहुत छोटे अमाउंट की बात करूंगा, 5%, 7%, 10%, इस तरीके की अगर आप इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हैं, तो आप सिर्फ बढ़ा के देखिए, आपको मैजिक नजर आएगा कि अगेन कितना आपके लिए फायदेमंद है। सो लेट्स शो कि ये कितने किस तरीके से होता है। तो मैं इंक्रीज ईएमआई बाय 5% कर दूं। 5% बहुत नॉर्मल है, बढ़ा सकते हैं हम। अगर 40,000 की ईएमआई है तो 42,000 की, 42,500 की हो जाएगी। जैसे ही आपने 5% ईएमआई हर साल बढ़ाई, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से 40,000 ईएमआई थी, तो 12 महीने आपकी, 12 महीने बाद ईएमआई होगी 42,000। फिर उसके 12 महीने बाद 42,000 का 5% बढ़ेगी। फिर जो बेस बन गया उसका 5%। सो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में इंक्रीमेंट्स लग रहे हैं, आप पॉजिटिव, आपके प्रमोशन हो रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हो। ऐसे अगर सिस्टम में आप आ गए जहां पे ये 5% है, तो देखिए सिर्फ 5% एवरी ईयर इंक्रीज करने से, सी द फिगर, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड 6993 था और यहाँ इंटरेस्ट रह गया 39। 30 लाख रुपीज का इंटरेस्ट आपने दोस्तों सेव कर लिया, सिर्फ 5% अगर आप हर साल बाद बेस के ऊपर बढ़ा देते हैं। तो आप देखिए आपका जो लोन है वो देखते हैं जी कहाँ तक पहुंच गया। 5% आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया है, सो आपकी ईएमआई बढ़ रही है, और 162 मंथ्स में आपका ये खत्म हो गया लोन। 162 मंथ्स का मतलब है कि 120 महीने मतलब 10 साल, और 40 महीने मतलब उसके बाद और आप लगा लिए 13-14 साल में, ओनली 14-15 ईयर्स आपका लोन खत्म हो जाएगा, अगर आप ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन कर लेंगे। अगर आप इसमें एक और ट्राई मारना चाहते हैं 7% की, तो हम 7% का ले लेते हैं। 7% का जैसे ही हम लोन लेंगे, 7% की इंक्रीमेंट, तो आपको दोस्तों कहाँ पे खत्म हो रहा है, 143 मंथ्स में, 144, दैट मीन्स 12 ईयर्स। 25 का अगर आधे में खत्म करना है तो सिर्फ 7% इंक्रीमेंट हर साल आप कर दीजिए, तो आपका ये लोन खत्म हो जाएगा। सो आप देखिए कि छोटे छोटे ट्रिक्स और फॉर्मूले अगर आपको पता हो और आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन कर सकते हो, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। नॉर्मली लोग नहीं कर पाते, सोचते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और फिर वो लोन वैसे ही चलता रहता है। तो जितनी जल्दी ये लोन आप खत्म कर सकते हैं, उतनी आपकी एलिजिबिलिटी और आगे बढ़ेगी। कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए ले पाएंगे, कोई बड़ी चीजें ले पाएंगे, और इन्वेस्टर बन सकते हैं अगर आप पहला घर ले चुके हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपको लगता है कि इस फॉर्मूले से लोन घटाया जा सकता है, तो अपने सभी उन दोस्तों को जिन्होंने होम लोन ले रखा है, उनको ये लिंक शेयर करिए, या इस नॉलेज को अगर आप पेपर में नोट करके उनके साथ शेयर करना चाहते हैं वैसे शेयर करिए, और देखिए कि आप कितने लोगों का फायदा कर सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 5 लोगों को आप जरूर या तो फॉरवर्ड करें, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं, या उनको 1 to 1 मिलके बताएं और उनका फायदा कराएं, ताकि आपके दोस्त हमेशा आपको याद रखें कि कैसे आपने उनकी मदद करी, और वो जल्दी से इस लोन के और इंटरेस्ट के चक्कर से बाहर निकल गए, और आज उनका घर जो है वो उनके नाम से है, अब मॉर्गेज नहीं है, और वो फुल ओनर है उसके। थैंक यू सो मच।